हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बबल सॉर्ट। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सॉर्टिंग होता क्या है। तो सॉर्टिंग इज ए प्रोसेस टू सॉर्ट और अरेंज ए गिवन लिस्ट और एरे इन ए असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। Now बबल सॉर्ट, बहुत सारे सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं, सॉर्टिंग मेथड्स हैं। आज हम लोग सबसे पहले बबल सॉर्ट को पढ़ेंगे। बबल सॉर्ट में जो स्टेप 1 है, इसमें हम लोग फर्स्ट जो जीरोथ एलिमेंट है, जीरोथ एलिमेंट is compared with first element of the array. Zeroth element is compared with first element of the array. If zeroth element is greater than first element, then swapping taken place. Otherwise, swapping not done. ये कहता है कि पहले हम जीरोथ एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर जीरोथ एलिमेंट इंडेक्स 0 में जो वैल्यू है और इंडेक्स 1 में जो वैल्यू है, दोनों को कंपेयर हो गया। अगर जीरोथ एलिमेंट इज ग्रेटर है फर्स्ट एलिमेंट से, तो दोनों को आपस में स्वैप कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। अदरवाइज स्वैपिंग नहीं करेंगे। अब ये 0 और 1 के बीच में कंपैरिजन हो जाने के बाद अगेन हम फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट के बीच में कंपेयर करेंगे। इफ first element is not greater than 2nd element, then swapping is not taken place. अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकेंड एलिमेंट से बड़ा नहीं है, तो क्या होगा? स्वैपिंग नहीं होगा, वैल्यू आपस में इंटरचेंज नहीं होंगे। और ये प्रोसेस जो है, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टू लास्ट एलिमेंट। अगर आपका मैक्सिमम साइज n है या मैक्स है, तो लास्ट एलिमेंट तक ये कंपैरिजन होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो हमारा ये जो पूरा कंपैरिजन हम लोगों ने किया, 0 से लेके 1 के बीच में, 1 से लेके 2 के बीच में, 2 से नेक्स्ट, इस तरह से लास्ट तक, ये आफ्टर इंटायर कंपैरिजन, इसको हम लोग बोलते हैं आइटरेशन। तो ये जो फर्स्ट आइटरेशन है, इसमें हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ कंपैरिजन जो हो रहा है, वो जो एरे का साइज है उससे लेस हो रहा है। अगर एरे का साइज 5 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कंपैरिजन इन फर्स्ट आइटरेशन कितना हो रहा है? 4 टाइम्स। ये आप ध्यान देंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट आइटरेशन, आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ा वैल्यू है, जो लार्जेस्ट वैल्यू है, वो लास्ट इंडेक्स में स्टोर्ड हो चुका है, यानी कि वो सॉर्टेड हो चुका है। अब स्टेप 2, यानी कि अब हम सेकेंड आइटरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब सेकेंड आइटरेशन में अगेन जीरोथ एलिमेंट कंपेयर होगा फर्स्ट एलिमेंट के साथ।
और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 0th एलिमेंट इज ग्रेटर देन फर्स्ट एलिमेंट, देन स्वैपिंग टेकन प्लेस, अदरवाइज स्वैपिंग नॉट डन। फिर इसी तरीके से सेकेंड आइट्रेशन में हम लोग सारे एलिमेंट के साथ कर लेंगे, तो देखेंगे कि नंबर ऑफ कंपैरिजन जो है वो लेस देन फर्स्ट आइट्रेशन है। अगर टोटल एरे का साइज मेरा 5 था है और फर्स्ट आइट्रेशन में 4 टाइम्स कंपैरिजन किया गया है, तो यहाँ पर सेकेंड आइट्रेशन में हम देखेंगे उससे मोर देन लेस देन 1, यानी कि 3 टाइम्स आप कंपैरिजन देखेंगे। टेक्निकली आप ये देखेंगे जब प्रोग्राम रन करेंगे या जब आप 1 to 1 कंपैरिजन करते चलेंगे, तो आप देखेंगे कि सेकेंड आइट्रेशन के अंदर जो पहले नंबर ऑफ आइट्रेशन था उससे एक कंपैरिजन था, सॉरी, उससे एक कम। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और फिर हम स्टेप 1 में जाएंगे थर्ड आइट्रेशन के लिए, फिर वहाँ 0th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर होगा, इन दिस वे एंड सो ऑन। सो इट्स नेम इज बबल सॉर्ट, और बबल सॉर्ट में लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो क्या होता है, बबल्स अप टुवर्ड द लास्ट इंडेक्स, और इसका नाम जो है बबल सॉर्टिंग, ये जैसे वाटर का जो बबल है वो राइज अप टू द वाटर सरफेस, ये वहीं से ओरिजिनेट है। नाउ लेट अस सी सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अब आप यहाँ पर गौर से देखिए, हमने एक डेटा सेट लिया है जिसमें 20 है, 15 है, 5 है, 12 है और 3 है। मैंने 5 वैल्यू लिया है। इस एरे का साइज जो है वो 5 है, इस एरे का साइज 5 है और इस लिस्ट में 5 वैल्यूज हैं। अब हम इसमें बबल सॉर्ट का जो एल्गोरिदम है जो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है उसको अप्लाई करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 0th इंडेक्स में 20 है, 1 इंडेक्स में, इंडेक्स 1 में 15 है, इंडेक्स 2 में 5 है, इंडेक्स 3 में 12 है और इंडेक्स 4 में हमारा 3 वैल्यू स्टोर है। नाउ कंपेयर, अब हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने स्टेप 1 में कहा है कि 0th एलिमेंट इज कंपेयर्ड विथ फर्स्ट एलिमेंट। आप देखिए यहाँ पर 0th एलिमेंट 20 है और फर्स्ट एलिमेंट में 50 है। अब ये दोनों आपस में कंपेयर हो रहा है, तो ऑब्वियसली 0th एलिमेंट इज ग्रेटर देन फर्स्ट एलिमेंट, सो स्वैपिंग इज डन, स्वैपिंग टेकन प्लेस। अब यहाँ पर आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सेकेंड फिगर में 15 0th पोजीशन पर आ गया और फर्स्ट पोजीशन पर 20 आ गया। अगेन आवर कंपैरिजन जो है अगेन स्टार्ट्स कंटिन्यूस 1 और 2 के बीच में हो। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं 1 और 2 के बीच में। इफ फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकेंड एलिमेंट, तो फिर इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि 20 इज ग्रेटर देन 5, तो क्या होगा, यहाँ भी स्वैपिंग होगा। जो फर्स्ट पोजीशन पर 5 चला जाएगा और सेकेंड पोजीशन पर 20 आ जाएगा। ये तीसरे फिगर में आप देख सकते हैं कि थर्ड इंडेक्स थर्ड में 0 1 2, इंडेक्स 2 जो है आपका आएगा थर्ड पोजीशन में, आपका 20 हो गया और सेकेंड पोजीशन में 5 हो गया, यानी कि आपस में स्वैपिंग हो गया। अब नाउ अगेन वी कंपेयर नेक्स्ट आपका थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि आपका इंडेक्स क्या हो जाएगा 0 1 2, 2 और 3, इंडेक्स 2 एंड 3, और ऐसे बोलेंगे तो 3 एंड 4 बोलेंगे। तो इंडेक्स थर्ड एंड फोर्थ के बीच में कंपेयर हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 20 इज ग्रेटर देन 12, सो अगेन स्वैपिंग इज डन।
तो आप नेक्स्ट फिगर में देखेंगे 20 वाले जगह पर 12 आ गया और 12 वाले जगह पर 20 आ गया। इस तरह से ये स्वैपिंग हो गया। नाउ लास्ट कंपैरिजन फोर्थ और फिफ्थ, यानी कि इंडेक्स 3 और 4, इसके बीच में आपका कंपैरिजन हो रहा है। अगेन वी सॉ कि 20 इज ग्रेटर देन 3, सो अगेन स्वैपिंग होगा। और फाइनली जो हमारे पास डेटा मिला वो मिला 15, 5, 12, 3 एंड 20। अभी भी ये अनसॉर्टेड है, अभी भी ये अनसॉर्टेड है। केवल जो हाईएस्ट वैल्यू है, जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू था, वो लास्ट इंडेक्स में आके स्टोर हो गया है। अब ये यहाँ पर मेरा फर्स्ट आइटरेशन कंप्लीट हो गया। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि आफ्टर फर्स्ट आइटरेशन इन बबल सॉर्ट योर लार्जेस्ट वैल्यू इज प्लेस्ड इन लास्ट पोजीशन। सो हमने यहाँ देख लिया कि जो मेरा सबसे बड़ा वैल्यू था, लार्जर वैल्यू था, वो कहाँ आ गया? लास्ट पोजीशन में आ गया। नाउ अगेन वी स्टार्ट सेकेंड आइटरेशन। अब हम लोग फिर से सेकेंड आइटरेशन स्टार्ट करेंगे। तो अब जो हमारे पास डेटा आया है आफ्टर फर्स्ट इटरेशन, वो आया है 15, 5, 12 और 3 और 20। अब इसको फिर 0th लोकेशन से फर्स्ट लोकेशन के बीच में कंपेयर करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 15 इज ग्रेटर देन 5 है, तो ये क्या होगा? स्वैपिंग हो जाएगा। स्वैपिंग होगा तो फर्स्ट 0th पोजीशन पर 5 जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पर 15 आ जाएगा। सेकेंड फिगर में आप देख सकते हैं। नाउ अगेन इंडेक्स फर्स्ट एंड इंडेक्स सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड के बीच में कंपैरिजन होगा। तो 12 से 15 बड़ा है, तो ये क्या होगा? फिर अगेन स्वैपिंग होगा। जो फर्स्ट पोजीशन में 12 आ जाएगा और सेकेंड पोजीशन में 15 आ जाएगा। तो तीसरा जो लिस्ट है उसमें आपको ये दिख रहा है 5 है, 12 है, 15 है, ये स्वैप हो चुका है। नाउ कंपैरिजन, अगेन कंपैरिजन बिटवीन दिस 15 एंड 3, यानी कि 0, 1, 2 एंड 3। अब 2 एंड 3 के बीच में कंपैरिजन, ये मेरा लास्ट सेकेंड इटरेशन का लास्ट कंपैरिजन है। अब यहाँ पर 3 और 15 के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो 3 से 15 बड़ा है, तो देन स्वैपिंग इज टेकन प्लेस। सो इन दिस वे आफ्टर सेकेंड आइटरेशन सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इज प्लेस्ड इन 50 इज हियर बिफोर 20। अब मेरा यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि पहली बार में मेरा 4 कंपैरिजन था, यहाँ पर हमने 3 कंपैरिजन करने पड़े और डेटा सेकेंड इटरेशन हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम जाएंगे थर्ड आइटरेशन के लिए इस डेटा सेट के साथ 5, 12, 3, 15 एंड 20। अगेन वी स्टार्ट्स 0th and 1 comparing and again finds 5 is not greater than 12, so there is no change, no swapping। यहाँ पर कोई स्वैपिंग नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। सो एज इट इज़ वैल्यूज रहेंगे अपने अपने पोजीशन पर 5 एंड 12। अब फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में कंपैरिजन होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में कंपैरिजन। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? 12 इज ग्रेटर देन 3, सो ये इंटरचेंज होंगे। सो 3 12 के पोजीशन पर आ गया और 3 के जगह पर 12 आ गया, ये आपस में स्वैपिंग हो गया। आफ्टर थर्ड इटरेशन हमने 3 लार्जेस्ट डेटा को सॉर्ट कर चुके हैं। अब हमारा 12, 15, 20 ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है। अब हम जाएंगे लास्ट फोर्थ इटरेशन के लिए। फोर्थ इटरेशन में जो डेटा है वो है हमारे पास 5, 3, 12, 15 एंड 20। अब यहाँ पर देखेंगे 5, 3, 12, 15 एंड 20। अब आसानी से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 इज ग्रेटर देन 3 है।
तो क्या हो जाएगा, स्वैपिंग होगा। 5 इज ग्रेटर देन 3, सो स्वैपिंग इज टेकन प्लेस, और स्वैपिंग होगा तो 5 की जगह पर 3 हो जाएगा, 3 की जगह पर 5 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल डेटा सेट मिल गया 3, 5, 12, 15 एंड 20। इन दिस वे फाइनली वी गॉट द सॉर्टेड एरे 3, 5, 12, 15 एंड 20। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को हम देखते हैं कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इन जावा। सो यहाँ हमने एक एरे क्रिएट कर लिया है और उसको इनिशियलाइज कर दिया है डेटा सेट के साथ 20, 15, 5, 12 एंड 3। जो मैंने एग्जाम्पल में लिया है उसी डेटा सेट को मैंने यहाँ रखा। नाउ इंट एन असाइनमेंट ऑपरेटर ए डॉट लेंथ, इससे हम लेंथ को फाइंड कर लेंगे, एरे के लेंथ को। SOP bubble sort begins, then we have started first for loop I equals to 0, I less than n जो हमारा एरे साइज है, और I प्लस प्लस। इनर फॉर लूप है int j equals to 0 सेमीकोलन, j लेस देन n एरे का साइज माइनस I माइनस 1 सेमीकोलन j प्लस प्लस। ये जो आउटर फॉर लूप है ये नंबर ऑफ आइट्रेशन के लिए है, और जो इनर फॉर लूप है ये एलिमेंट्स के कंपैरिजन में हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर क्या हम कंडीशन लगा रहे हैं, इफ ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस 1। मैंने एक वेरिएबल यूज कर रहा है, किया हूँ जे। अब ये जे जो है इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट इंडेक्स, यानी कि इन दिस केस ए ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 1। अगर ऐसा है तो हम क्या कर रहे हैं, स्वैपिंग के लिए जा रहे हैं। टेम्प नाम का एक वेरिएबल दिया है, उसमें ए ऑफ जे का वैल्यू स्टोर करेंगे। फिर ए ऑफ जे में ए ऑफ जे प्लस 1 के वैल्यू को असाइन कर देंगे। आफ्टर दैट ए ऑफ जे प्लस 1 में टेम्प का वैल्यू असाइन करेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं ए ऑफ जे मतलब 0th लोकेशन ग्रेटर है ए ऑफ 1 यानी फर्स्ट से। अगर ऐसा है तो हम क्या कर रहे हैं, ए ऑफ जे का वैल्यू टेम्प नाम के वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं, रख रहे हैं। ए ऑफ जे असाइनमेंट ऑपरेटर ए ऑफ जे प्लस 1, यानी कि ए ऑफ जे प्लस 1 लोकेशन में जो वैल्यू होगा वो ए ऑफ जे लोकेशन में जाके असाइन हो जाएगा, ओवर राइट हो जाएगा। फिर ए ऑफ जे प्लस 1 लोकेशन में जो वैल्यू है उसमें हम टेम्प वाला वैल्यू जाके ओवर राइट कर दें। इसलिए इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट लगा के वैल्यू को आपस में इंटरचेंज कर ले रहे हैं। ये प्रोसेस चलेगा रिपीटेडली। फर्स्ट टाइम ये 4 टाइम्स चलेगा अगर हमारा एरे साइज 5 है, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, और फाइनली हमारा एरे शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने के बाद फिर हम उसको फॉर लूप यूज करके वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं। डिस्प्ले करने के बाद हमारे पास शॉर्टेड एरे आ जाएगा 3, 5, 12, 15 एंड 20। बस ये 2 फॉर लूप को आपको समझना है कि आप i इक्वल टू 0, i लेस देन n, 0 लेस देन n है तो आप सेकेंड फॉर लूप के पास आ रहे हैं। यहाँ आने के बाद आप j इक्वल्स टू 0, j लेस देन n माइनस i माइनस 1 सेमीकोलन। अब यहाँ पर ये वैल्यू फिर a ऑफ j ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1 के साथ जाके कंडीशनल चेक हो रहा है। देन स्वैपिंग इज इफ ग्रेटर देन स्वैपिंग टेकन प्लेस, अदरवाइज अगेन मूव टू द नेक्स्ट कंपैरिजन। इस तरह से हम सारा कंपैरिजन होने के बाद फाइनली ये आउटपुट आ जाता है। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, सपोर्ट मी सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें। थैंक यू।